नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे जेई भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आरआरबी जेई में टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं और साथ ही बात करेंगे कि बिलासपुर जोन क्या सबसे सेफ जोन रहा है। क्या मुंबई जोन में 11 लाख प्लस फॉर्म है वो भरे गए हैं। हम कैटेगरी वाइज है वो डाटा है वो आपको क्या है कि मैं बताऊंगा। ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई है वो हमें मिल चुका है और क्या है कि कितने फॉर्म है इस जोन में है वो भरे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और कैटेगरी वाइज किस जोन में कितना कंपटीशन है वो रहने वाला है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितनी भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसके लिए मैंने एक ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ऊपर चैनल पर डाल रखी है, तो वहां पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। आप देख सकते हो कि ये जो डाटा है वो हमें मिला है। ये जो डाटा है वो बिलासपुर जोन का है। आरआरबी बिलासपुर जोन में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार CEN 03/2024 जेई के लिए, यानी 03/2024 है वो जेई के लिए। और जेई में जो बिलासपुर जोन में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं आप देख सकते हो कि 50,335 टोटल फॉर्म है वो भरे गए हैं। और यूआर में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 10,802 फॉर्म भरे गए हैं। SC में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 9287। और ST में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 4128 फॉर्म भरे गए हैं। ओबीसी में यदि मैं बात करूं तो 24,123 फॉर्म भरे गए हैं। और ईडब्ल्यूएस में जो फॉर्म भरे गए हैं वो 2013 फॉर्म है वो भरे गए हैं। यानी सबसे कम जो फॉर्म है वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सबसे कम फॉर्म है वो भरे गए हैं। यदि मैं टोटल फॉर्म की बात करूं तो टोटल यहाँ पर जो फॉर्म है वो कितनी है, 50,353 टोटल फॉर्म है। और यदि मैं टोटल सीटों की बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल सीटें थी वो थी 472 सीटें, जिसके लिए यहाँ पर इतने फॉर्म है वो लगे हैं। 472 सीटों पर कितने फॉर्म लगे हैं, 50,353 टोटल फॉर्म है वो लगे हैं। यदि मैं कैटेगरी वाइज बात करूं यूआर में तो यूआर में 10,802 फॉर्म लगे हैं टोटल। और यहाँ पर यदि यूआर में यदि मैं सीटों की बात करूँ तो यहाँ पर जो टोटल सीटें थी वो थी 238 सीटें। तो 238 सीटों के हिसाब से यदि पर सीट कंपटीशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सीट जो कंपटीशन रहने वाला है वो 45 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। यूआर में पर सीट जो कंपटीशन है वो 45 का क्या है कि रहने वाला है। SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 9287 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। और यहाँ पर यदि मैं सीटों की बात करूं तो मात्र 65 ही सीटें थी। और 65 सीटों के आधार पर यदि पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पर 142 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन है वो अच्छा खासा है SC के लिए। अगले कैटेगरी की मैं बात करूं तो अगली कैटेगरी है ST कैटेगरी। और ST कैटेगरी में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो है 4128 फॉर्म। और 4128 फॉर्म के लिए यदि मैं सीटों की बात करूं तो यहाँ पर मात्र सीटें थी 25 सीटें। और 25 सीटों के हिसाब से यहाँ पर यदि पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पर 165 का क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। यहाँ पर भी क्या है कि ST के लिए अच्छा खासा पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। अगली कैटेगरी की बात करें तो हम ओबीसी है। ओबीसी कैटेगरी में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 24,123 फॉर्म भरे गए हैं। और यदि यहाँ पर मैं सीटों की बात करूँ तो 103 सीटें हैं। यहाँ पर टोटल 103 सीटें हैं आरआरबी जेई में। और यहाँ पर यदि पर सीट कंपटीशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन यही है 234 का। 234 का ओबीसी के लिए क्या है कि पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 24,123 फॉर्म है वो भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो सबसे सेफ कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ही है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो है 2013 फॉर्म भरे गए हैं। और यहाँ पर यदि मैं सीटों की बात करूँ तो यहाँ पर सीटें हैं 41 सीटों के हिसाब से। यहाँ पर यदि मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूँ तो यहाँ पर 49 का क्या है कि यहाँ पर सीट कंपटीशन है वो रहने वाला है। यानी सबसे सेफ कैटेगरी आप देखो तो बिलासपुर जोन के आरटीआई रिप्लाई में आप देख सकते हो कि सबसे सेफ जो कैटेगरी है वो क्या है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ये क्या है कि हमें ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई मिला है। जैसे ही और जोनों का भी आरटीआई रिप्लाई आएगा तो मैं तुरंत ही क्या है कि इसी चैनल पर आपको बता दूंगा। आपने किस जोन में फॉर्म भरा है कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सा जोन है वो आरआरबी जेई में चुना है। साथ ही एक बात मैं बता दूं कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 11 लाख प्लस फॉर्म है वो मुंबई जोन में भरे जा चुके हैं। 11 लाख प्लस फॉर्म है वो मुंबई जोन में भरे जा चुके हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ है। वो क्या कर रहे हैं कि जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से ऐसा पता चला है कि 11 लाख प्लस फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ऐसा कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा सकता कि 11 लाख प्लस फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। मुंबई जोन से मैं बोल रहा हूँ कि आपको 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म मुझे नहीं लगता कि भरे गए होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्या है
की अफवाह चल रही है, बिल्कुल भी फेक वीडियो है वो बना रहे हैं, तो उसके भ्रम में मत पड़िए कि आपने क्या है कि डेंजर जोन चुन लिया है। आप ऐसा ही सोच रहे हो कि सर डेंजर जोन चुन लिया है, और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर कि हमने मुंबई जोन चुना है, वो हमारे लिए क्या है कि डेंजर जोन रहा है, डेंजर जोन रहा है, जबकि ये डेंजर जोन बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, मुंबई जोन आपके लिए बिल्कुल सेफ ही जोन रहने वाला है, इतनी है वो टेंशन मत लीजिए। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है, जैसे ही ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई मुंबई के द्वारा भी दिया जाएगा तो मैं तुरंत ही क्या है कि इसी चैनल पर है वो आपको बता दूंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। साथ ही मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए मैंने एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है वो डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर मेरे से क्या है कि कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं वो सभी उसको क्या है कि फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कॉमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।